मित्रों, हमें चमत्कार पर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम में मुसलमान भक्त बनकर आ रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दूसरी तरफ अन्य देशों में हिंदू धर्म बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो कट्टर मुसलमान पहले बागेश्वर बाबा को मारने की धमकी देते थे, वही कट्टर मुसलमान आज बागेश्वर धाम में बैठकर बाबा की जय जयकार रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि कट्टर मुसलमान भी अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं और बागेश्वर बाबा के इस चमत्कार को देखकर कट्टरपंथी वर्ग के पिछवाड़े में आग लग गई है और वे लगातार बागेश्वर बाबा के पुतले फूंक रहे हैं। दोस्तों, एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। यह कहावत मुसलमान वर्ग पर एकदम फिट बैठती है और लगातार हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने की कगार पर आ गया है और भारत एक हिंदू राष्ट्र होने की ओर बढ़ रहा है। अब यह बात कट्टरपंथी वर्ग को रास नहीं आ रही है और उनके छाती पर सांप लौट रहा है। वह अब करे तो करे क्या? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, जब मुसलमान बागेश्वर धाम में पहुँचे तो बागेश्वर बाबा ने उनके साथ क्या किया और बागेश्वर धाम गए सलमान ऊपर बाबा ने ऐसा क्या जादू किया कि अब मुसलमान भी हिंदू अपना रहे हैं और क्या भारत अपने हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप एक कट्टर हिंदू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंदू राष्ट्र जरूर लिखेगा। मित्रों, धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा नाम है जिसे हर एक व्यक्ति जानता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की उम्र 26 साल है, लेकिन उनके कारनामे कुछ बड़े हैं और उन्होंने अपने जादू से पूरी दुनिया को अपना बना रखा है। जहां भी वह प्रवचन करने जाते हैं, वह लोग उनकी कथा सुनने के लिए भागे भागे चले आते हैं। वह अपने चमत्कारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए हैं। जितनी फैन फॉलोइंग आज के समय में उनकी है, वह किसी और की नहीं है। बागेश्वर धाम में बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके कहने पर रोड ऊपर भीड़ लग जाती है। इसका नमूना आपने बिहार में देख लिया होगा। जब वह बिहार में कथा करने गए तो उनके कहने पर 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और उस जाम में लाखों की संख्या में भक्त मौजूद थे। जहां वह प्रवचन कर रहे थे, वहां भक्तों की बैठने की जगह कम पड़ गई थी और बागेश्वर बाबा को भक्तों से निवेदन करना पड़ा था कि आप अपने घर पर बैठकर ही टीवी में हमें देखें, क्योंकि हमारे दरबार में आपके लिए जगह कम पड़ गई है। लोग छतों से लटक कर बागेश्वर बाबा की झलक पा रहे थे और उनके दूर से दर्शन कर रहे थे। बागेश्वर बाबा अपने आप में एक चमत्कार है। दोस्तों, कई बार बागेश्वर बाबा के ऊपर उंगलियां उठाई गई, जिसके बाद बागेश्वर बाबा ने क्यों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बागेश्वर धाम में जाने वाले हर व्यक्ति को बाबा का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन मित्रों, बाबा जिसकी अर्जी लगा देते हैं, वह स्टेज पर आकर बाबा को अपनी समस्या बताता है। लेकिन बाबा उस भक्तों के स्टेज पर आने से पहले ही अपनी पर्ची में उस भक्त की सारी समस्याएं लिख देते हैं। जब उस भक्त से पूछा जाता है तो वह वक्त बताता है, जो पर्ची में बाबा ने लिखा है वही मेरी समस्या है। यह चमत्कार देखकर विदेश तक लोग खेल गए हैं और वह भी बाबा को मानने लगे हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी बाबा के चमत्कार को देखकर सुलग रहे थे। वे लगातार बाबा का विरोध कर रहे थे। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। अभी तो बाबा के दरबार में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो चमत्कार से कम नहीं था। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बागेश्वर धाम में भगवान बजरंगबली और श्री राम जी के भजन पर नाचते और गाते नजर आए। वह बड़ी ही दिलचस्प तरीके से बाबा की कथा और प्रवचन सुन रहे थे। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप इस क्लिप को देखिए, कैसे इस तस्वीर में दर्जनों की संख्या में मुसलमान भक्त बागेश्वर बाबा के धाम में बैठे हुए हैं और बाबा की कथा का आनंद ले रहे हैं। और वह कहते हैं
कि हम रोज बागेश्वर बाबा की कथा हर रोज अपनी टीवी पर देखते हैं और बाबा के प्रवचन को सुनकर हमें शांति मिलती है, या मुस्लिम समुदाय अच्छे से जानता है कि इनकी अच्छाई और बुराई किस चीज में है, तभी तो इन लोगों ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और बाबा की जय जयकार करने लगे। कटनी के तनवीर खान बाबा बागेश्वर की 3 दिनों की राम कथा कराने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि टोपी वालों को आने दो, एक करो, राम कथा सुनने में क्या दिक्कत है। गौरतलब है कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और बुलडोजर पर खुलकर बोलने वाले बाबा बागेश्वर का विरोध मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं को अक्सर करते देखा गया है। आगरा के मौलवी हो या बरेली का मुस्लिम समाज बाबा बागेश्वर से दूर रहने की सलाह देते हुए देखे गए हैं। ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर के समर्थक मुस्लिम समाज से निकल आए तो चर्चा होना लाजमी है। इन दिनों बाबा का राम कथा का दरबार जबलपुर में चल रहा है, जहां बाबा ने दिव्य दरबार से ही भक्तों को बताया कि आज हम आपको एक अद्भुत घोषणा करके बता रहे हैं। अब तक हमारी कथाएं हिंदू परिवारों ने बहुत करवाई हैं, हिंदुओं में होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज के तनवीर खान और उनका पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की राम कथा करवाएगा। इस महिला ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वह हिंदू धर्म को स्वीकार करेगी। महिला ने सनातन धर्म को सबसे अच्छा बताया। इस महिला का नाम सुल्ताना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली यह महिला बाबा के चमत्कार से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सनातन धर्म की जमकर तारीफ की। सनातन धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताते हुए उसने कहा कि इसमें भाई बहन की शादी नहीं होती है। उसने कहा कि यह धर्म इसलिए सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ तलाक बोल देने से पति पत्नी का रिश्ता खत्म नहीं होता। बाबा के दरबार में महिला ने अर्जी लगाई थी, जिसके बाद वह बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा कि वह अब हमेशा हिंदू धर्म में रहेंगी। बागेश्वर धाम आश्रम पर सबसे ज्यादा मात्रा में दुखी अथवा किसी भी प्रकार से परेशान व्यक्ति ही जाते हैं। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि केवल 10% लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बालाजी महाराज के दरबार में 90% लोग अक्सर किसी न किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं। दोस्तों, जब लोगों के पास दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं और दुखों से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज को याद करते हैं। दोस्तों, दिव्य दरबार के चमत्कार के बारे में दुनिया का हर एक शख्स जानता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में बागेश्वर धाम महाराज के वीडियो देखे जा चुके हैं, जो YouTube प्लेटफॉर्म पर फेसबुक के माध्यम से अन्य जगह पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, दिव्य दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार है यह है कि लाखों की संख्या में किसी एक व्यक्ति की अर्जी स्वीकार होती है, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता है। जिसकी अर्जी स्वीकार होती है स्वयं बागेश्वर महाराज को उसके बारे में पता नहीं होता है, परंतु जिस नाम से अर्जी स्वीकार होती है, बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसे बुलाते हैं। इसके बाद जो भी पर्चा पर लिख दिया जाता है वह शख्स के बारे में पूरा सत्य निकलता है, जिसके बारे में लोग जानकर आश्चर्यचकित